छुप रहे हैं पीछे। स्टार्ट नहीं आपसे भी पूछेंगे। इनके ड्रेस के बारे में कलेक्शन के बारे में बताइए इनके ड्रेस। सबसे पहले उन्हीं से पूछ लो। नहीं प्लीज। चलो स्टार्ट रोल। दीक्षा क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का ड्रेस है, किस तरह का आप आउटफिट पसंद करती हैं खुद? मुझे नॉर्मली मुझे इंडियन ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आई थिंक अच्छा लगता है। बट ये जो मैंने पहना है आज, बेसिकली जो तमन्ना का विजन था वो ये था, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन वो ये था कि आजकल जो वेडिंग्स है या जो हो रही है, दे मोर लोग आउटडोर करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि कहीं डेस्टिनेशन में करे। एंड व्हेन यू गोइंग फॉर दिस डेस्टिनेशन वेडिंग्स, यू कांट बी कैरिंग लाइक रियली हैवी क्लोथ्स, और गर्मी होती है ये सब। सो शी इज़ मेड वेरी ब्यूटिफुल वेडिंग रिजॉर्ट वेयर, बट विच इज़ वेरी वेरेबल। तो अगर आपको जाने 4 आउटफिट्स भी लेकर जाने हैं कहीं गोवा या कहीं, आप लेकर जा सकते हैं और कोई झिझक नहीं होगी। एंड आई हैव पर्सनली, मैंने मेरे बहुत से फ्रेंड्स जब उनकी शादी हुई थी, मैंने उनके कपड़े पहने हैं, एंड आई पर्सनली रियली लव देम। बहुत लाइट है, बहुत हैवी लगते हैं, बहुत काम है उन पर, बट एक्चुअली दे आर वेरी लाइट, दे आर वेरी वेरेबल, एंड जस्ट फॉर young women nowadays who want to dress up but don't want something too heavy, this is the woman. तमन्ना, सबको अलग अलग अपने ड्रेसअप किया है, कि सबके हिसाब से किया है या कैसे? मतलब सबको अलग अलग, आपने इनको अलग ड्रेस दिया की लुकअप दिया, उर्वशी को अलग लुकअप दिया, तो क्या लोगों को हिसाब से उनके लुक के हाँ, हिसाब से, उनके look के हिसाब से। उनके जो इनके लुक के साथ जाता है, शी इज़ अ वेरी डेम्योर फेमिनिन लुकिंग गर्ल, तो उनके हिसाब से ये कलर उनको दिया हुआ है। कमल जी, जैसे कि समर पे आ रहे हैं, तो समर में क्या कुछ कलेक्शन देखने को मिलेंगे आपको? ये स्प्रिंग समर कलेक्शन ही है फॉर द रिजॉर्ट ब्राइड। सब कलर्स अगर आप देखेंगे तो सब लाइट कलर्स समर के लिए ही यूज़ किए हैं। दीक्षा, कितना इम्पोर्टेंट होता है सिलेक्शन करना किसी भी ड्रेस का, आपके ऊपर क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है, कैसे आप सेलेक्ट करते हैं? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबका बॉडी अलग है, और जैसे मैं मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो सब कपड़े शायद मुझ पर अलग लगे और किसी और पर अलग। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बॉडी टाइप को देखिए कि आप पर क्या जचता है, एंड जो आपका स्किन कलर क्या है। एंड जो उनका कलेक्शन है, एक्चुअली मैंने मार्च का महीना चल रहा है और ऑलरेडी इतनी गर्मी हो चुकी है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं जब मई जून आएगा, तो तो सबको चाहिए कि अगर बाहर जाए, ऑब्वियसली वेडिंग के लिए जा रहे हैं तो सबको सच के जाना ही है, बट नॉट कि माने तुम गर्मी से मर रहे हो। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट उन्होंने किया है, लाइट फैब्रिक्स जो आप पहन सकते हैं। सो हाँ। दीक्षा, फिल्मों में अगर आप नहीं आती तो क्या करती हैं, अलग कोई प्रोफेशन? हाँ जी, एक्चुअली मुझे मरीन आर्कियोलॉजिस्ट बनना था जब मैं छोटी थी। मुझे पानी से बहुत ज़्यादा लगाव है, एंड मुझे स्कूबा डाइविंग बहुत पसंद है, और मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, और मूवीज़ भी बाय चांस मैं इस फील्ड में आ गई, और फिर मुझे इतना पसंद आया तो मुझे लगा कि मुझे यही करना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये नहीं करती तो मैं मरीन आर्कियोलॉजिस्ट बनती। दीक्षा, कितना अगर कुछ सोना वोना मिल जाता आपके साथ शेयर कर लेती। तो क्या सोने से भी लगा हुआ? वो वाला सोना नहीं, नहीं, अच्छा सोना। गोल्ड। हाँ नहीं, मुझे एक्चुअली चांदी ज़्यादा पसंद है। चांदी ज़्यादा पसंद है। और क्या कहना चाहेंगे, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या आपके हैं कुछ? मैं साउथ में 1-2 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। नाम डिस्क्लोज करेंगे? नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और इस डिज़ाइनर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक हिंदी के लिए कोर्स। या श्रुति संचेती का डिज़ाइन मैंने पहना है, और आई एम रियली प्राउड ऑफ हर एज अ डिज़ाइनर, क्योंकि सारे डिज़ाइनर्स ऑफ कोर्स बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हैं, बट इन्होंने इंडिया को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एम्यूलेट किया है ये क्रिएशन में। अगर किसी से भी आप पूछे कि ये क्रिएशन क्या है, ये डिज़ाइन क्या है, कोई भी बोलेगा वेस्टर्न है, मॉडर्न है, फ्यूजन है, बट एट द सोल ऑफ दिस आउटफिट ऑफ दिस क्रिएशन इज़ इंडियन, a lot of India, because जो मटेरियल्स यूज़ किए हैं, लाइक द पैंट्स दैट आई एम वेयरिंग इज़ खादी, और ये भी जो मटेरियल्स यूज़ किया है वो सारे इंडिया में जो बनते हैं, उगते हैं, वो मटेरियल्स हैं। सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ श्रुति ऑफ इनकलकेटिंग इंडिया इन ईच ऑफ हर क्रिएशन। इनफैक्ट मैं इनको बोल रही थी अभी गाड़ी में कि जब मैं इंडिया से बाहर जाती हूँ तो वेस्टर्न क्लोथ्स तो पहनती हूँ, बट इंडिया नहीं होता मेरे कहीं कपड़ों में, बट दिस विल कीप मी
connected to India and India's soul throughout, everywhere, wherever I go. So I'm really happy. श्रुति, क्या आप ख्याल रखती हैं हमेशा इंडियन ड्रेस बनाने का? मतलब हर ड्रेस में आपके इंडियन आउटफिट मिलती है या वेस्टर्न भी आप बनाती हैं? मैं वेस्टर्न भी बनाती हूँ, तो उसमें इंडिया का कुछ एक पार्ट रहता है, बिकॉज आई बिलीव कि इंडिया में इतना कुछ है। और अभी आप देखेंगे तो इंटरनेशनल शोज़ में जो इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स हैं वो भी इंडिया के कुछ जैसे बर्बरी है, गॉटियर है, वो सब भी इंडिया से इंस्पायर्ड, जैसे ब्लॉक प्रिंट्स है, खड़ी प्रिंट्स है और ये मिरर वर्क, ये सब डाल रहे हैं। तो अब हम इंडियन डिज़ाइनर्स का तो ये काम ही है कि हमने हमारी संस्कृति, हमारा जो हमको हेरिटेज मिला है उसको पूरे वर्ल्ड के सामने करना चाहिए, रादर देन जस्ट टेपिंग द वेस्ट। सो ऑलवेज कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट लिटिल बिट ऑफ इंडिया, एंड एनीवेज आई शोकेस ऑन द इंडियन टेक्सटाइल। ये तो कुछ, और इंडिया में इतना कुछ है कि मुझे लगता है मैं पूरी ज़िंदगी भर भी कलेक्शन करती रहूँगी तो भी इंडिया का हर पार्ट तो मैं कवर ही नहीं कर पाऊँगी। श्रुति, कोई एक खास संस्कृति जो आप अपने ड्रेस में डालती हैं? कोई एक खास? मैं अपने बुनकर, जो मेरे वीवर्स हैं, उनका जो एफर्ट्स है, जो यहाँ पे जो क्राफ्ट्समैन है उनका जो एफर्ट है, उसको अपना इंटरप्रिटेशन देके ऑलवेज ट्राई करती हूँ कि उनका जो कला है उसको मैं एक आई थिंक मैं एक वाया मीडिया हूँ जो उसको फैशन वर्ल्ड के थ्रू पहुँचा सकती हूँ। आप सिलेक्शन कैसे करती हैं ड्रेस का? कैसे, क्या दिमाग में रहता है? क्या ड्रेस डेफिनेटली इवेंट के हिसाब से चूज़ होता है। जैसे अगर कोई फॉर्मल इवेंट हो, रेड कार्पेट इवेंट हो, तो ऑफकोर्स हम गाउन्स चूज़ करते हैं, साड़ीज़ चूज़ करते हैं। एंड कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे प्रीव्यूज़ होते हैं, फैशन शोज़ अटेंडिंग होते हैं, कोई पार्टीज़ अटेंडिंग होती है, सो देन ऑफकोर्स यू कैन बी लिटिल मोर कैजुअल अबाउट थिंग्स। बट ये ऐसा है कि ये मैं इंडिया में कहीं भी पहन सकती हूँ, बिकॉज इट्स सो ईजी, इट्स वेरी मॉडर्न, इट्स वेरी ईजी ब्रीजी, आई फील रियली लाइट। एंड बॉम्बे का वेदर भी ऐसा है, काफ़ी गर्म है, ऑलरेडी गर्मी शुरू हो गई है। सो आई वाज जस्ट टेलिंग हर दिस इज सो लाइट, आई फील रियली लाइट, सो आई वुड लव टू वेयर समथिंग लाइक दिस ऑन अ डेली बेसिस। आई थिंक वो क्लोथ्स आर वेरी वेयरेबल, एक्सट्रीमली वेयरेबल। प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं? आई थिंक वो प्रोड्यूसर्स अनाउंस कर दे तो बेटर रहेगा। और क्या कहना चाहेंगी? अभी आप अगर निजी जीवन में क्या होती हैं अगर आप फिल्म एक्ट्रेस नहीं होती तो? अगर मैं फिल्म एक्ट्रेस नहीं होती तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन IAS ऑफिसर। बचपन से किरण बेदी मेरी आदर्श रही हैं, तो इनफैक्ट स्कूल और कॉलेज में मेरे बॉयकट है भी थे। सो आई थिंक मैं UPSC का एग्ज़ाम देके शायद पुलिस ऑफिसर होती। ट्राई किया यूपीएससी के? नहीं, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के बाद, कॉलेज के बाद मैं फैशन शोज़ में चली गई, और फिर मिस इंडिया जीतने के बाद तो UPSC एग्ज़ाम का तो कोई देयर इज़ नो क्वेश्चन, देयर इज़ नो वे दैट आई कुड एवर गो बैक टू गिविंग UPSC एग्जाम आफ्टर विनिंग मिस इंडिया। बट आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ। I've enjoyed modeling, I enjoyed being a Miss India, I enjoyed representing India abroad, and now I'm very, very happy being an actor. So I don't think I'll be happy anywhere else other than where I am. थैंक यू वेरी मच। Thank you everybody. बिल्कुल, मैं एक्चुअली आई इसलिए हूँ थोड़े वक्त के लिए, मैं सीधा शूट से आ रही हूँ, तो आई काइंड ऑफ रैप्ड अप माई शूट क्विकली बिकॉज आई हैव टू कम एंड विश हिम। और ये बर्थडे बहुत खास